ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत के सामने, भारत के नागरिकों के सामने, भारत के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया था। ये वही लोग हैं जिनके कारण आतंकवाद और नक्सलवाद तेजी के साथ देश के अंदर फैला था। ये वही लोग हैं जिनके कारण देश का विकास अवरुद्ध हो गया था, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के कारनामे रोज आते थे। सुबह उठते ही पहला समाचार नया भ्रष्टाचार का देखने को मिलता था और सायंकाल होते होते कई आतंकी वारदात की खबर आती थी। ये नित्य की खबर थी कांग्रेस सरकार के समय में। और बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए, गरीबों के हकों पर डकैती डालने वाले ये लोग हैं। याद करिए, यही गोंडा जिला है, खाद्यान्न घोटाला हुआ था और खाद्यान्न घोटाला का समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय खाद्यान्न घोटाला हुआ था। बहनों और भाइयों, इन लोगों ने गरीबों के राशन पर डकैती डाली। इन लोगों के द्वारा नौजवानों की नौकरी पर डकैती डाली गई। इनके कारण बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में पड़ी थी। इनके कारण देश के अंदर अराजकता का वातावरण पैदा हुआ था और ये लोग भारत के विकास को बाधित करने वाले लोग हैं। बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में राम भक्तों की टीम खड़ी है। राम भक्त के लिए देश ही सर्वोपरि है। राम भक्त के लिए जनता जनार्दन की सेवा ही महत्वपूर्ण है। राम भक्तों के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना महत्वपूर्ण है और इसलिए राम भक्तों ने एक झटके में देश के अंदर आतंकवाद की समस्या का भी समाधान किया, नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान किया और दुनिया के अंदर भारत का सम्मान भी बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, आज आप देख सकते हैं, पहले कांग्रेस के समय में आतंकी विस्फोट होते थे और जब सांसद के रूप में हम सरकार से कहते थे कि भाई आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? कहती थी आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे 10 वर्ष में कहीं आतंकी घटना नहीं हुई और कहीं पटाखा भी जोर से फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कहीं लेने को देने ना पड़ जाए। उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो ठीक ठाक से उसको जवाब देकर के छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, इस नए भारत के हम वासी हैं। यहां विकास भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, श्रावस्ती का एयरपोर्ट चालू हो गया है। इस मंडल में भी मां पाटेश्वरी के नाम पर नया विश्वविद्यालय बनने जा रहा है और गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज का निर्माण ये युद्ध स्तर यानी पूरा हो चुका है या फिर युद्ध स्तर पर चल रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय यहां की सड़कों के क्या हाल थे। चलना दूभर था। मुझे तो अक्सर देवीपाटन मंदिर आना होता था और गोंडा से जब मैं उतरता था तो मुझे 3.5 से 4 घंटे गोंडा से देवीपाटन पहुंचने में लगते थे। आज गत वर्ष में बाई रोड गोंडा से देवीपाटन गया। बहनों और भाइयों, मात्र 45 मिनट में मैंने ये दूरी तय की थी, मात्र 45 मिनट में। और आज तो
इस क्षेत्र में विकास तेजी के साथ हो रहा है। हमारे सांसद, हमारे विधायक जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं, तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और यही नहीं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की लंबी फेहरिस्त है। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा के लोग अब कहते हैं हम आटा और डाटा फ्री देंगे, हम राशन फ्री देंगे। अरे जब सरकार थी तब तो गरीब के राशन पर डकैती डालते थे, अब फ्री क्या दोगे? और भाइयों, इन पर कतई विश्वास नहीं करना और इसीलिए हम आए हैं। इनके समय में गरीब भूखों मरता था, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इनके समय में गरीब के लिए स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी, और अगर थी तो महंगी थी, कोई गरीब उपचार नहीं करा पाता था। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की सुविधा है। और हमने तो उत्तर प्रदेश में ये भी व्यवस्था की है, कोई बीमार होता है, अगर उसके पास उपचार के लिए पैसा नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं, हमारा विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या वह पीड़ित ही स्वयं क्यों न है, अगर वह पत्र लिख देता है कि हम बीमार हैं, तो मैं कहता हूं अपना जनधन अकाउंट भेज दो, मैं आपको पैसा भेज दे रहा हूं। और बहनों भाइयों, सीधे पैसा भेजते हैं। राम प्रताप वर्मा दर्जनों लोगों को पैसा दिलवा चुके हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया दिला चुके हैं आगे गरीबों को उपचार के नाम पर। बहनों और भाइयों, उपचार के लिए फ्री। अब कांग्रेस के समय में आपके हक पर कमीशन खोरी नहीं होती है, आज पैसा डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में आता है, क्योंकि मोदी जी ने हर गरीब का जनधन अकाउंट खोल दिया है। बहनों और भाइयों, आज किसान को किसान सम्मान निधि भी प्राप्त हो रही है। हर गरीब के घर में शौचालय बन गया है। हर गरीब के घर में हम लोगों ने आज हर गरीब के घर में आज रसोई गैस भी पहुंचा दी है। और हमने तो यूपी में ये भी व्यवस्था की है बहनों और भाइयों, ये भी व्यवस्था की है कि होली और दीपावली में इन परिवारों को फ्री में एक सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। करवाया जा रहा है, लगातार कराया जा रहा है। बहनों और भाइयों, इसके साथ साथ हमने एक और व्यवस्था की है, और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष के ऊपर के हर बुजुर्ग को हर वर्ष 5 लाख रुपए के उपचार की खर्च उपलब्ध करवाने का काम हमारी सरकार करेगी। 4 करोड़ गरीबों के पिछले 10 वर्ष में मकान बने हैं देश में, और बाकी जितने भी बचे होंगे इनके मकान अगले 5 वर्ष के अंदर बनकर के तैयार हो जाएंगे। हमने तो करके दिखाया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से, जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने क्या किया? अपने कारनामों के बारे में भी बोलो। क्या ये सच नहीं कि राम भक्तों पर इन्होंने गोलियां चलाई थी? क्या ये सच नहीं कि अयोध्या में हमारे प्रभु रामलला के मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले, हमारी कचहरियों पर आतंकी हमला करने वाले, हमारे बजरंगबली मंदिर, संकट मोचन मंदिर काशी पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के समाजवादी पार्टी ने मुकदमा वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, जो देश की आवाज है उस आवाज के साथ हमें भी जुड़ना होगा। और जिन लोगों ने राम के साथ द्रोह किया, ये चुनाव है, अपने जोरदार वोट के साथ उनकी जमानत जब्त करा दो। जिन लोगों ने आपको पानी के लिए तरसाया था, उन लोगों की जमानत जब्त करा दो। जिन लोगों ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद की भट्टी में झोंका था, ये चुनाव है, उनकी जमानत जब्त करा दो। जिन लोगों ने जाति वैमनस्यता पैदा करके आपस में लड़ाने का काम किया था और आपके अधिकार को जबरन ये लोग बंदर बांट कर देना चाहते हैं, आपके आरक्षण में सेल लगाना चाहते हैं, इन लोगों की जमानतें जब्त कर दो। और जिन लोगों ने
आपके अधिकारों को, विकास के कार्यों से आपको वंचित रखा, गरीबों के हकों पर डकैती डाली, आपकी सुरक्षा में सेल लगा करके यहां की योजनाओं को माफियाओं के हवाले करने का काम किया है, उन लोगों की जमानत कराओ, जमानत जब्त कराओ और देश की आवाज के साथ जुड़ो। देश की आवाज है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। तो क्या गोंडा लोकसभा सीट में भी ये होगा ना? होगा। तो देश की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार के लिए गोंडा सीट भी हमें चाहिए, जिताएंगे, जिताएंगे। और जो पूरे देश की आवाज है कि अब की बार 400 पार में गोंडा की सीट भी है, कराएंगे, कराएंगे। बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको घर घर जाना होगा, एक एक वोट को कमल चुनाव चिन्ह खिलाने के लिए पोलिंग बूथ तक ले जाना होगा। ले जाएंगे? ले जा पाएंगे? तो फिर दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, जहां तक कल आवाज जा रही है वहां तक उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।